हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काता कि है। बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है दुनिया की। छोरा, ऐसे लोगों को लाओ, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे ये। जी तो एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट ये है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन सबों के बहकावे में चले जाते हैं। अच्छा बात कराओ। बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा बात पैसा कराओ, उन्हीं बात लोग के कराओ। पास है। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काता कि है। बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा हाँ। कोई बात नहीं है दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है जी उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते। जी बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए, और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहां टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, ना ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है, तो वहां पर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो ज्यादा सेफ्टी पर्पस अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है, कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है, अब काम करना है ज्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय। गाड़ियां बनी काहे के लिए हैं? चलने के लिए। भाई गाड़ियां इसलिए ना बनी हैं कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है, जब यहां जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहां चलते हैं लोकल वृंदावन में। स्विफ्ट आती है, कितने की आती है? 8-9 लाख की है ना। वो गाड़ी है एक स्विफ्ट, उससे चलते हैं लोकल। लेकिन जहां 500 किलोमीटर दूर जाके वापस आना है, आज कथा करके गए और कल वापस आना है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमें पंजाब जाना था, आज कथा पूरी हुई और कल का बीच में गैप है, परसों से फिर यही कथा है, एक दिन खाली है बीच में। उस एक दिन में पंजाब जाना है, कार्यक्रम करना है और लौट करके वापस आना है। पंजाब के आगे हिमाचल है, जम्मू गए थे और वहां से आए, फिर राजस्थान गए, वहां से आए, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ गाड़ियां ऐसी रखनी पड़ती हैं जो कम टाइम पे तेजी से आपको पहुंचा दें। आपको भी रखनी चाहिए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है, लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं भारत गरीब ही रहे। यदि कोई गरीबी से उबर जाए, साहब कल को आप गाड़ी ले लो बड़ी, तो आपके पड़ोसी जल के मर जाएंगे कि देखो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। यहां खुशी मनाने वाले लोग नहीं है कि भाई चलो कोई तो तरक्की किया। यहां ये कहने वाले लोग नहीं है कि चलो कोई तो तरक्की किया, नहीं, यहां पर ये कहने वाले हैं कि तुमने तरक्की क्यों की, क्यों कर रहे हो अपना काम। बाबा लोग, संत लोग, भाई अब देखो, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे संत हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं। संतों, अब लोग कहते हैं संतों के क्या काम है? भाई संत लोग काम करेंगे तब न। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, तो हम बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? गौ माता की सेवा हो रही, 125 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ निःशुल्क। तो उन आपका एक बेटा है, उस एक बेटे को पढ़ाने के लिए आप दिन रात काम करते हो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे हैं जिनको निःशुल्क यहाँ रखकर पढ़ाया जाता है। उन सबके बच्चों के लिए सबको भोजन मिले, वृद्ध माओं की सेवा के लिए काम तो करना पड़ेगा ना साहब। और काम करना पड़ेगा तो यात्रा भी करनी पड़ेगी, और यात्रा करनी पड़ेगी तो ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। ये दुनिया ये चाहती है कि भाई आप तो बाबा हो, आपको गाड़ियों की क्या जरूरत है? भाई बाबा हैं तो काम तो तुमसे ज्यादा कर रहे हैं। तुम एक बच्चे को ना खवा पिवा रहे हो,
तुम एक बेटे के लिए ना सारी जिंदगी गुजार रहे हो। गौरी गोपाल आके देखो 125 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। मिसयूज ना हो किसी चीज का। हम कभी किसी पैसे का, किसी चीज का मिसयूज, गलत यूज नहीं करते, पर उपयोग। मैं तो कहता हूं कि आपको जरूरत है तो आपके पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसलिए क्या करें, जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है कि भाई 1 घंटे में जाके काम करके आ जाएं। अब हमें जाना पड़ता भी। अभी हमारे पास आज बंबई से फोन आया, वहां एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे के लिए आइए। अब बंबई जाना है 1 घंटे के लिए। अब बताओ, काम है 1 घंटे का, लेकिन जाने का टाइम लगेगा 12 घंटा, जाना प्लस आना 12 घंटा। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होता, 1 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटा कार्यक्रम करते, 1 घंटे में आ जाते, 5 घंटे में काम हो जाता। तो भाई आज सुविधाएं हैं तो उसका यूज करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। तो अब बताओ, लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, वही बाबाओं के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी। तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा। काम करोगे तो सुखी रहोगे। और सुनो, साधु संत काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज गृहस्थों से ज्यादा काम साधु लोग कर रहे हैं। तो संतों को बदनाम करते हैं ना, अरे बाबा लोग तो बाबा ने निठल्ले बैठे। वो एक ही बाबा ने पूरी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की खत्म कर दी, एक बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। बाबाओं के भरोसे छोड़ दो, देश में राम राज्य आ जाएगा। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। आप तो लुगाई लड़का पालने में लगे होते हैं, पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। लेकिन संत लोग 1-1 हजार गैया हैं संतों के पास। आज गाय यदि सुरक्षित है पूरे भारतवर्ष में तो देख लो, आज गृहस्थों के पास 2-4 गाय है, और संतों के पास जाके देखो 1-1 लाख गौ माता है। ऐसे ऐसे संत हैं जो 1-1 लाख गौ माता को सुरक्षित रखे हैं। कल को जब गाय की केवल फोटो रह जाएगी तब ये संत ही गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं, और गाय बची है तो संतों के बल पर बड़ी बची है। वरना गृहस्थ लोग तो घर से निकाल दिए, घर में कुत्ता पाल रहे हैं गृहस्थ लोग। कहां गैया रखने वाले बच्चे हैं, कम। गांव में कुछ लोग हैं जो आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वरना तुम तो केवल मुंह चलाओ, संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर। नालायक, काम क्यों नहीं करें? काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। संत लोग जितना काम करते हैं ना, सच बोल रहा हूं, गृहस्थ लोग नहीं काम करते। तुम्हारे भरोसे संस्कृति छोड़ दो तो तुम्हारे भरोसे तो गीता जला दी जाती है, रामचरितमानस जला दी जाती है। वो तो संत हैं जो गीता और रामचरितमानस का कुछ ज्ञान देते हैं, तो आप लोगों के बच्चों के कुछ दिमाग में उतरता है। बॉलीवुड क्या करता है, तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा काहे चल रहा है मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो तुम्हारे बच्चों को गुटखा बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, वो चले बड़ी गाड़ी में। तो किसी ने आवाज नहीं लगाई कि भाई बॉलीवुड के लोग तो, ये तो वहां के घोड़ा तो नंगे होके फोटो खिंचाते हैं, निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाइए घोड़े ने। तब किसी ने नहीं बोला। वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा रहे हैं तो क्या होता है, वो नंगे होके फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो। समाज की सेवा करके समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं। तो वो संत यदि गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई किसी को? और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ, जंगल जाओ। बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल? सारे उजाड़ दिए, जंगल बचे ही नहीं, कहां जाएं? सारे जंगल काट दिए, बताओ कहां जाएं? तुम दे दो जंगल, हम चले जाएं, बताओ। दे दो जंगल, जाएं वहीं जाएं। जंगल बचे क्या? जाए भी तो वन विभाग भगा देता है, जाए भी जंगल तो वन विभाग नहीं रहने देता। कहां बचे जंगल बताओ? वो अलग जमाना था, सतयुग त्रेता द्वापर का। ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग के हिसाब से जीना पड़ता है। समझ में आई? छोरा, ऐसे लोगों को लाओ, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे ये। जी।
गुरुजी पाठक जी से कह दीजिए बच्चा के लिए बात कर ले। ठीक है, बात कर लेंगे अभी कार्यालय में।